हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। और आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जो फर्स्ट पेपर का लास्ट टॉपिक है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की समस्या सभी देशों में पाई जाती है और ख़ास तौर से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में, भारतवर्ष में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति सामाजिक नियमों का सोच समझ करके उल्लंघन करता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे का अहित करने में बिल्कुल भी झिझकता नहीं है। भ्रष्टाचार में एक व्यक्ति लाभ कमाने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है और ना जाने कितने तरीक़ों से भ्रष्टाचार के तरीके अपनाता है। बड़े बड़े, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी पद पर आसीन अधिकारीगण या नेतागण विभिन्न तरीक़ों से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। विभिन्न घोटाले जो हमारी सरकार के अंतर्गत बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, हुए हैं, जैसे बोफोर्स घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला और पनडुब्बी कांड, चारा घोटाला, हवाला। तो ये इस तरीके से ना जाने कितने घोटाले सरकार के अंदर किए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आती हैं। भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग जो है वो व्यापक अर्थों में हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न पदों पर आसीन अधिकारियों के द्वारा, विभिन्न नेताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार से भ्रष्टाचार के तरीके अपनाए गए हैं। इसके बाद आता है इसकी परिभाषा। परिभाषा में इलियट व मेरिल के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। इस तरीके से भ्रष्टाचार में व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब आता है कि भ्रष्टाचार की विशेषताएं बहुत सारी हैं। जैसे भ्रष्टाचार में स्वार्थ पूर्ति के लिए शॉर्ट मार्ग अपनाया जाता है। इसमें नकद या वस्तु के रूप में घूस दी जाती है। इसमें अयोग्य के प्रति पक्षपात व योग्य के प्रति अन्याय होता है। इससे अंततः समाज को हानि होती है। ये लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है। भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी है और साधन भी है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने निश्चित रूप से कर्तव्य का उल्लंघन करता है। भ्रष्टाचार में कर्तव्यों का उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है। भ्रष्टाचार में कर्तव्यों का उल्लंघन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनुचित लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी विशेषताएं हैं जो भ्रष्टाचार की हैं। अब आता है भ्रष्टाचार के कारण। किन कारणों से भ्रष्टाचार होता है? पहला है राजनीतिक इकाइयों का बड़ा आकार। राजनीतिक संस्थाओं का विशाल क्षेत्र होने के कारण सभी व्यक्ति इन संस्थाओं के कार्यों का लाभ उठाना चाहते हैं। प्राचीन समय में स्थानीय और लघु समुदायों में राजनीतिक लाभ प्राप्त करना सरल था, किंतु वर्तमान में इन लाभों के सभी व्यक्ति हिस्सेदार नहीं बन सकते। अतः इन्हें प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के दोष। शासन व्यवस्था के भी बहुत सारे दोष हैं जिनके कारण कि होता है भ्रष्टाचार। जैसे प्रजातंत्र में दलीय प्रणाली महत्वपूर्ण है।
दल को समर्थन देने वाले व्यक्ति अपने हितों के अनुरूप शासन दल से कार्य करवाते हैं। दलगत राजनीति भी भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी है। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सत्तारूढ़ दल सभी प्रकार के उचित और अनुचित कदम उठाता है। व्यापार एवं राजनीति के में निकट संबंध। व्यापारी और राजनीतिक जो होते हैं उनके बहुत निकट के संबंध होते हैं। इसलिए जो व्यापारीगण हैं वो राजनीति में लिप्त लोगों का फ़ायदा उठा करके भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे टैक्स की चोरी करना, वस्तुओं में मिलावट कर देना, वस्तुओं का संग्रह कर लेना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र। कई राजकीय कर्मचारी एवं अधिकारी अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं। सरकारी कार्य बहुत ज़्यादा उनका क्षेत्र विस्तृत होता है, इसलिए जो है वो उसमें जो लिप्त लोग होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि व्यापार, वाणिज्य, कृषि, बिजली, सड़क निर्माण, समाज कल्याण, सफाई, भवन निर्माण, उद्योग, यातायात, रक्षा, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। वर्तमान में सामाजिक मूल्य भी बदल रहे हैं, व्यक्ति की सोच बदल रही है। अब जो है वो व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करना चाहता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन के कारण धन संग्रह करना और उसे छिपा कर रखना आजकल सरल हो गया है। विकास के असमान अवसर। सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त न होने के कारण भी कई लोग अपना विकास करने और साधन जुटाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन के कारगर तरीकों का अभाव। देश में अब तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सशक्त एवं कारगर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है और न ही भ्रष्टाचार में दोषी व्यक्तियों के लिए कोई कठोर दंड दिया जाता है। इसलिए भी भ्रष्टाचार अधिक करते हैं लोग, उसका डर नहीं लगता है लोगों को। निर्धनता भी एक कारण है। जब गरीब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो वो आय दाएँ से भ्रष्टाचार करके पैसा कमाता है। चारित्रिक एवं नैतिक पतन। आज व्यक्ति का इतना चरित्र और नैतिक पतन हो चुका है, चरित्र इतना गिर गया है या नैतिकता से वो हट गया है कि वो कोई भी काम करने में थोड़ा सा भी शर्माता नहीं है और उसकी आत्मा उसे धिक्कारती नहीं है। इसलिए भी व्यक्ति जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रशासकीय कठिनाइयाँ। प्रशासकीय कठिनाइयों बारीकियों से सभी व्यक्ति परिचित नहीं हैं और झंझटों से मुक्ति पाने के लिए रिश्वत के रूप में पैसा दे करके अपना काम करवा लेते हैं। पूंजी संग्रह की प्रवृत्ति। आज व्यक्ति में पूंजी संग्रह की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास बहुत धन होना चाहिए। शिक्षा का अभाव। शिक्षित नहीं है व्यक्ति, इसलिए उनको कानून के बारे में नहीं पता है, इसलिए भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। बेकारी से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति घूस देकर नौकरी प्राप्त करना चाहता है, इससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कानून की अनभिज्ञता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसे कानूनी नॉलेज नहीं है, तो वो लोग भी गलत कार्य करने में लिप्त हो जाते हैं। अपर्याप्त वेतन इतना कम है और अब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, अतः वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। आज राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज अधिकतर व्यक्ति वैध या अवैध तरीके से सफलता प्राप्त करना चाहता है। ईमानदारी, सच्चाई या वैध तरीके से जब सफलता हाथ नहीं लगती है तो वो गलत कार्य करने लगता है। और भ्रष्टाचार पनपाने में उच्चाधिकारियों का भी सहयोग होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति उच्च अधिकारियों से नहीं मिला होगा तब तक वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। कर्मचारी संघ। लोगों ने अपने अपने संघ बना लिए हैं, कर्मचारियों ने संगठन बना लिए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करते हुए पकड़ा जाता है तो संघ उसके लिए सामने आ जाता है, इसलिए भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहयोग देते हैं और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। थैंक यू।